अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। इन्न नाशियतल लैलि हिय अशद्दु व अत्वअ व अक़वमु क़ीला। इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम हुमैरा क़य्यूम है और मैं सुप्रीडेंट हूँ जुवेनाइल प्रिजन कराची की। YOS का मतलब है यूथफुल ऑफेंडर इंडस्ट्रियल स्कूल, जो कि अब हमारे नए रूल के मुताबिक करेक्शनल फैसिलिटी हो गई है। यानी इस्लाही घर यानी इस्लाही इदारा, वो इदारा जहाँ पर जितने भी कन्फाइंड कैदी हैं उनको कोई ना कोई स्किल देना, उनको तरबियती प्रोग्राम उनकी फ़लाह और बहबूद के लिए काम करना। में काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियली तौर पर बिल्कुल भी होते हैं। बच्चे खुसूसन गलत सोबत में पड़ जाते हैं, बड़े लोगों के साथ मिलके बैठते हैं, उनकी सोबत में आ जाते हैं, तो वो जो सोबत होती है वो उनको यहाँ तक खींच कर ले आती है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो माँ बाप के पास मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होता है। वो छोटे मोटे केस में जैसे चोरी हो गई और मोबाइल छीन लिया, कोई मर्डर के केसेस में भी आ जाते हैं बच्चे हमारे पास, और ड्रग एडिक्ट में होते हैं बच्चे हमारे पास आते हैं। मुख्तलिफ क्राइम में बच्चे हमारे पास यहाँ पर जुवेनाइल प्रिजन में आते हैं। इस वक्त जो मेरे पास चल रहा है वो है टेलरिंग। आपने देखा होगा एक दर्जी खाना जहाँ पे बच्चे अपनी सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं। उसके बाद है कारपेंट्री, वुड का काम कर रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक क्लासेस हैं हमारे पास। एजुकेशन हम इनको बेसिक एजुकेशन से दे रहे हैं। उसके बाद मेरे पास लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के बाद मेरे पास जिम की क्लासेस भी हैं। जिम की क्लासेस के बाद इंडोर आउटडोर गेम है। IT के कोर्स हो रहे हैं। अब मैं इस वक्त जो नई क्लासें वो आना चाह रही हूँ वो है बाइक मैकेनिक। मैं इनको ये चाहती हूँ कि ये बच्चे यहाँ पर बैठ के बाइक मैकेनिक का काम सीखें, AC रिपेयर का काम सीखें और TV रिपेयर का काम सीखें। यानी कि मेरे पास बहुत सारी जो बच्चे हैं, मैं ये कहती हूँ कि इनके पास म्यूज़िक की क्लास भी होनी चाहिए। जो मैं अभी ये 2-3 क्लासें जो हैं वो मेरे माइंड में हैं, वो इंशाल्लाह 2 या 3 महीने में आपको ये क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी मेरी। मेरे को 6 महीने हो गए यहाँ पे। डेली रूटीन उठते बस बैरिक में होते, क्लास में चले जाते। क्लासेस बहुत सारी क्लासेस है। मैं टेक्निकल में जाता हूँ। जी बिल्कुल जाते हैं, मैच खेलने जाते हैं। GT होती है। बाहर जाऊँगा सुधर के जाएंगे। ऐसे एक दफ़ा मिस्टेक हो गई दोस्तों के वजह से यहाँ पे आ गए। इंशाल्लाह बाहर जाके सुधरेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, अपनी कोई जॉब देखेंगे या फिर कोई अपनी छोटी शॉप टूल के खोलने का।
यहाँ 4 महीने हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ आते बस सुबह नाश्ता करते, फिर नाश्ता के बाद बाहर निकलते, मतलब 2 घंटे के बाद फिर बाहर क्लास होते हैं। मेरा मदरसे के साथ शौक है, 12 सिपारे हिफ़्ज़ किया है, इनमें से कई सिपारे बोले मेरे से, वो भी इंशाल्लाह अभी कोशिश कराओ, याद कराओ, इधर शुरू इंशाल्लाह अच्छा ज़िंदगी गुजारेंगे, चोरी वोरी नहीं करेंगे। मदरसा इंशाल्लाह जैसा निकल जाऊँगा मदरसे पे दाखिला करूँगा, कुरान पूरा इंशाल्लाह हिफ़्ज़ पढ़ जाऊँगा। नहीं, चैलेंजेस तो खैर आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मसाइल तो आपके अंदर अगर एबिलिटी है तो वो मसाइल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये चार्ज लिया और मैंने महसूस किया कि ये वो बच्चे हैं सोसाइटी के जो किसी न किसी सोबत से इस वक्त किसी न किसी क्राइम में हमारे पास यहाँ मौजूद है, हम क्यों ना इनकी इस्लाह करें और क्यों ना इनकी फलाह और बेहबत के लिए काम करें, और यहाँ से वो बच्चा वो चीज़ें सीख कर जाए, वो बाहर जाके वो ना कि चोरी में हो, डकैती में हो या किसी और क्राइम में, बल्कि यहाँ से जब जाए तो एक अच्छा शहरी बनकर बाहर जाए। मैं यहाँ 7 मंथ से हूँ, बाहर में पढ़ रहा था, उसके बाद अंदर आके फिर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ। बड़ी यहाँ पर सुबह उठता हूँ तो नाश्ता वाश्ता करके फिर हम स्कूल के लिए जाते हैं, कभी फिर मदरसे जाते हैं, फिर वहाँ नमाज़ें पढ़ते, फिर बैरिक्स में भी नमाज़ें पढ़ते, फिर हम लोग टीवी वगैरह देखते, ऐसे हमारे दिन यहाँ पर गुजर जाते हैं। हम लोग यहाँ पर अंदर प्ले करते, कभी ऐसे ही बैठे बैठे खेल लिया, कभी लूडो खेल लिया, कभी टीवी देख, ऐसे उसके मजाक में दिन गुजर जाते हैं। आयात सिखाए जाते हैं यहाँ पर, और वो बेसिक लिटरेसी की क्लास है, मैडम की क्लास है, फिर प्राइमरी क्लास है, उसमें कंप्यूटर क्लास भी सीखी है मैंने। ये स्पोर्ट्स में भी लेकर जाते फ्राइडे सैटरडे। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि मेरे पास ना सिर्फ के मुख्तलिफ़ क्लासेस चल रही हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ सेशंस भी होते हैं, साइकेट्रिक सेशन होते हैं, किस तरह हमें उठना है, किस तरह हमने बैठना है, हमने खाना किस तरह खाना है, हमने अपने स्टाफ के साथ बात कैसे करनी है, हमने अपने दोस्तों के साथ बात कैसे करनी है, हमने बैरिक में किस तरह रहना है, हमने अपने कारी साहब से किस तरह बात करनी है, हमने अपने टीचर्स की किस तरह बात करनी है, हमने अपने डॉक्टर से किस तरह बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इनको यहाँ पर सिखाते हैं। और मैं मंथली जब टीचर से मीटिंग करती हूँ, इनकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड जब मैं मांगती हूँ, तो मुझे इतना पता चल जाता है कि मेरे यहाँ से 20 बच्चे ऐसे होंगे निकलेंगे कि वो कुछ ना कुछ यहाँ से बन के निकलेंगे। और दूसरी बात ये है कि मेरे यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है, जुवेनाइल प्रिजन में जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें कहीं भी जेल का मोनोग्राम नहीं लगाया जाता। अभी लास्ट में अगर हम 1 महीना पीछे जाएँ तो मैंने एक जो है ना वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उनके पेरेंट्स को भी मैंने बुलाया था और उनके पेरेंट्स ने भी ये सर्टिफिकेट यहाँ पर वसूल किया था। बड़े खुश हुए थे, उन्होंने कहा कि मैडम वो जो काम हम बाहर ना कर सके वो आप हमारे बच्चों को यहाँ करवा रहे हैं। तो मेरे लिए ये सबसे ऑनर की बात यह है कि पेरेंट्स मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुकैना हुसैन इब्राहिम है और मैं पीओसी यानी प्रिजनर्स ओवरसाइट कमेटी की मेंबर हूँ। इसके क़याम का मकसद बेसिकली ये है कि यहाँ इनमेट्स को उर्फ़ आम में जैसे हम कैदी कहते हैं, उन्हें साइको सोशल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट और इसके अलावा उनकी मेंटल हेल्थ पे भी काम किया जाए। मेरा पार्ट यहाँ इनमेट्स के साथ एज अ साइको सोशल सपोर्ट और एजुकेशनल सपोर्ट फराहम करना है, जो बच्चों पे, फीमेल्स पे और मेल्स पे काम करता है। तो हम 1 साल के दौरान ये के लिए काम करते हैं और हर कमेटी के करीबन 8 से 10 मेंबर्स होते हैं और हमारे यहाँ मंथली या 2 महीने में 1 दफ़ा विज़िट भी होते हैं और जिनके ऊपर हमारा बाकायदा काम किया जाता है और आगे आने वाले सालों में किस तरह काम किया जाएगा उसके ऊपर भी तबादला ख्याल होता है, बाकायदा उसका प्लानिंग की जाती है। तो पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को समझें और अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें। और अब दूसरी बात है, अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस रखें कि वो कहाँ जा रहा है और किस सोबत में उठ रहा है, बैठ रहा है। ये सारी चीज़ें अगर हम समझ जाएंगे तो मैं समझती हूँ कि बच्चा बहुत जल्दी बुराइयों से बचेगा। सबसे बड़ी बात यह है और यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने गुस्से में कंट्रोल कर लेंगे तो हम सब काम कर लेंगे और सब काम आसान हो जाएगा।
और मैं ये समझती हूँ कि गुस्सा जो है ना वो बुराई की जड़ है जो यहाँ तक इन लोगों को लेकर आई है। सबसे बड़ी बात है कि सब्र का पैमाना होना चाहिए। हम सब्र रखेंगे तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए भी अच्छा है और हमारा रब भी इसमें राज़ी होगा।